तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 से 28 तक 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल जो हैं वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो पहले 27, 28 देखते हैं, उसके बाद देखेंगे 25, 26। इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ये इन चारों आर्टिकल में ये देखने को मिलता है कि स्टेट इंडियन गवर्नमेंट एक सेक्युलर गवर्नमेंट है जो कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहता है, किसी भी रिलीजन को स्टेट द्वारा ऑथोराइज नहीं है, पैट्रोनाइज नहीं है। जैसे पहले एंशिएंट इंडिया जब आप देखोगे, एंशिएंट मिडाइवल, तो पहले ऐसे होता था कि कोई राजा आया तो कोई एक रिलीजन को पैट्रोनाइज करता था। कोई बौद्ध धर्म को पैट्रोनाइज कर रहा है, कोई जैन धर्म को कर रहा है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे चाणक्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने जैन धर्म को पैट्रोनाइज किया था। फिर कोई और आए, अशोका आ गए थे, अशोका ने बौद्ध धर्म को पैट्रोनाइज कर दिया था। तो इस तरीके से पैट्रोनाइज करते थे लोग। लेकिन अकबर ने तो अपना ही धर्म बना दिया था, दीन इलाही। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को पैट्रोनाइज कर दिया था। तो इस तरीके से अब नहीं होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहना चाहता है कि स्टेट किसी धर्म को पैट्रोनाइज नहीं करता और न्यूट्रल रहेगा। कोई जो धर्म चाहे अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, अपनी इच्छा है जो चाहे वो सब देखते हैं अभी। तो मेन चीज़ सेक्युलर स्टेट ये दिखाता है, न्यूट्रलिटी टुवर्ड इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष रूप से सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा स्टेट। और कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, उसमें स्टेट रिलीजन है कि वो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन घोषित नहीं है। तो आर्टिकल 27 देखते हैं। आर्टिकल 27 क्लियर ये कहता है कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन को बाध्य नहीं करेगा टैक्स देने के लिए कि किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स नहीं लेगा सरकार। किसी धर्म के इंस्टीट्यूशन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब के मेंटेनेंस के लिए टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगा। गवर्नमेंट उस पर खर्चा नहीं करेगा अपने टैक्स मान लेकर के। ये आर्टिकल 27 कहता है। फिर आर्टिकल 28 ये कहता है कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है अगर वो 100% गवर्नमेंट के पैसे से चल रहा है। अगर तो उसमें वो अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। जैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब हो गया कि अपने धर्म का जो कुछ नियम कानून है उस तरीके से, जैसे सभी लोग का होता है ना, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू धर्म का कुछ तरीका है, पूजा पाठ करने का कुछ तरीका है। तो वो एजुकेशनल अगर स्कूल चल रहा है गवर्नमेंट के पैसे से, 100% गवर्नमेंट फंडेड है, तो उसमें ये नहीं किया जाएगा कि किसी खास रिलीजन का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, निर्देश नहीं दिया जाएगा कुछ करने के लिए वैसा। और अगर वो फुल्ली फंडेड नहीं है, 100% फंडेड नहीं है, बल्कि थोड़ा सा गवर्नमेंट से हेल्प ले रहा है, 50%, 60% जो भी हो, अगर थोड़ा हेल्प ले रहा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता है। लेकिन जो बच्चे उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उसको बाध्य नहीं, कंपेल नहीं कर सकता है कि आपको मानना ही है। तो वो फ्रीडम रहेगा कि आप माने या ना माने उसके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, अगर वो 100% फंडेड नहीं है, थोड़ा सा हेल्प ले रहा है तो क्लियर हो गया। ये आर्टिकल 28 में दो चीज़ दिया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, अगर 100% फंड ले रहा है स्टेट से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। अगर थोड़ा सा हेल्प ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट से तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन कंपेल, बाध्य नहीं कर सकता है उस किसी को फॉलो करने के लिए। ये 27-28 हो गया। इसमें सेक्युलरिज्म दिखता है स्टेट का क्लियर। अब जो है आर्टिकल 25 और 26 देखते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है, ये
पर्सनल फ्रीडम का, इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम देता है 25-26। आर्टिकल 25 कहता है कि सभी रिलीजियस या डिनोमिनेशंस, मतलब डिनोमिनेशन होता है छोटे छोटे धार्मिक ग्रुप जो हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ओम शांति हो गया, संत निरंकारी हो गया, गुरुदेव, बहुत तरह करके जो छोटे छोटे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उसको डिनोमिनेशंस बोलते हैं, पंथ कहते हैं हिंदी में। धर्म तो रिलीजन, तो एक रिलीजन और धर्म पंथ में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों वर्ड यूज़ किया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। धर्म तो हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म हो गया। पंथ हो गया जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर के। तो दोनों को ये अधिकार दिया गया है कि अपने रिलीजन या अपने डिनोमिनेशंस का प्रोपेगेट कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको एडवर्टाइजमेंट लगा सकता है, अपने बात को कहीं पे भी अपने बात को फैला सकता है। लेकिन राइट टू कन्वर्ट इसमें नहीं दिया हुआ है आर्टिकल 25 में। राइट टू कन्वर्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। कन्वर्ट तभी कर सकता है जब कोई इंसान अपने इच्छा से, अपने कंसेंट के साथ, फ्री कंसेंट के साथ अगर कोई इंसान चाहे तभी वो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो फोर्स, फ्रॉड और एल्यूरमेंट, ये 3 तरीके से अगर कन्वर्ट कर रहा है तो उस पर लीगल एक्शन होगा। इस पे ऑफेंस में आ जाएगा इसको। तो ये जो 3 चीज़ें, फ्रॉड, फोर्स, एल्यूरमेंट, फोर्स के द्वारा नहीं कर सकता है, फ्रॉड के द्वारा धोखे देकर नहीं कर सकता है, एल्यूरमेंट लालच देकर नहीं कर सकता है, जैसे कुछ पैसे दे करके, कुछ अनाज ऐसे दे करके नहीं कर सकता है। अपनी इच्छा से कोई चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26 ये है कि एवरी रिलीजियस ग्रुप और डोमिनेशंस को राइट दिया है कि अपने इंस्टीट्यूशन बना सकता है चैरिटेबल पर्पस से या फिर एजुकेशनल पर्पस से, और उसको मेंटेन कर सकता है जैसे चाहे वैसे। उसको मैनेज करने का अधिकार उसको है खुद से ही, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। और कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है उस अपने नाम पे, कोई धार्मिक, कोई भी रिलीजियस या डिनोमिनेशंस। मूवेबल प्रॉपर्टी किसी टाइप का खरीद सकता है, और उसको नेशनल लॉज के, जो भी नेशनल कानून है उसके आधार पे उसको चलना होगा। बस इतना ही है आर्टिकल 26। तो ये 4 आर्टिकल हो गया जिसमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। इतना काफ़ी है जानना, इट इज़ एनफ। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 और 30, इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय। जय हनुमान, जय माँ सरस्वती।